हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो वीडियो था, जो भी हम लोगों ने लाइव सेशन किया, आई थिंक कहीं कहीं पे यूट्यूब पे वॉइस नहीं आ रहा था या फिर कहीं पे स्क्रीन फ्रीज हो गया था। मे बी कुछ टेक्निकल इशू था, तो उसकी वजह से आई एम जस्ट अपलोडिंग दिस वीडियो अगेन ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। तो मैंने एक सिंपल सा चीज़ बोला था कि ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। देर आर टू थ्री कॉन्सेप्ट्स, जो दो तीन कॉन्सेप्ट्स है इसमें। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन। ओके, अगर कुछ डाउट्स होगा तो टेलीग्राम पे हम लोग वापस पे डिस्कस कर सकते हैं, या फिर कोई लाइव सेशन में हम लोग वापस उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जस्ट एक एक्सप्लेनेशन के हिसाब से मैं वापस इसको अपलोड कर रहा हूँ। तो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये है इस कॉन्सेप्ट में कि 9:30 तक जनरली लोगों का डाउट था कि 9:30 तक जनरली मोमेंटम ओवर हो जाता है और हम लोगों को ट्रेड्स नहीं मिलता है। तो वो एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा 9:30 तक ही मोमेंटम ख़त्म हो चुका है और इसके बाद में हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। तो वैसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। जनरली पूरा दिन होता है हमारे पास एक चीज़ को क्लियर करने में, और बहुत सारे ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोग क्या ट्राई करते हैं कि 9:30 तक हम लोग वेट करें और एक मार्केट के एक मोमेंटम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ठीक है, जहाँ पे एक आपका ऑप्शन चेन आपको एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे देगा कि कहाँ पे आपके क्या ट्रेड्स बन सकते हैं। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाएगा और जो भी है, तो उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। राइट, और जिस दिन 9:30 तक मोमेंटम हो जाता है और हम लोगों को कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, आई थिंक वो दिन हम लोग अवॉइड भी कर सकते हैं। राइट, तो वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। राइट, तो एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे लिए काम किया है लास्ट 6 मंथ से, और जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि आप भी उसका बेनिफिट ले सको। राइट, तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जो आपका एट द मनी इन द मनी ऑप्शंस जो होता है, उसके कॉल और पुट दोनों साइड में अब जैसे ऑप्शन चेन आप एनालाइज करते हो तो आपको पता चल जाएगा सपोर्ट रेजिस्टेंसेस कहाँ पे है, और उसके हिसाब से आप उसको उसी स्ट्राइक्स को आप ले सकते हो आपके एनालिसिस के लिए। अगर नहीं है तो इमीडिएट इन द मनी या एट द मनी स्ट्राइक्स आप ले सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली देर आर दो तीन कॉन्सेप्ट्स है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। राइट, तो पहला कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपका फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल। ठीक है, तो फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल जो होता है आपका, उसको आप हाई और लो मार्क कर दीजिए। ठीक है, तो आप जैसे भी आप हाई और लो को मार्क कर दोगे, आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या क्या साइड में, किस साइड में मोमेंटम की ऑप्शंस है हमारे पास। राइट, आज के दिन के लिए। और उसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने ये लेवल्स मार्क कर दिए, ठीक है, आपके लिए। और ये फर्स्ट 5 मिनट्स का जो कैंडल का हाई लो होता है, जनरली बहुत काम करता है। आपके एक दो एसेंस यहाँ वहाँ जाएंगे डेफिनेटली, कोई भी मार्केट में कोई भी चीज़ 100% काम नहीं करता है, लेकिन डेफिनेटली आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे बहुत ही अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है फर्स्ट 5 मिनट्स का हाई और लो। ओके, और दूसरा चीज़ है आप इसको स्पॉट पे भी मार्क करोगे। राइट, तो आप जैसे भी आप इसको देखोगे, जैसे 5 मिनट्स का जो कैंडल था, अब इस दिन में आपको, ठीक है, हम लोग कल का ही मार्केट लेंगे। ठीक है, और इसको एनालाइज करेंगे पहले, और फिर बाद में थोड़ा पीछे जाके भी देख सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली हो सकता है। मे भी थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाए, लेकिन एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगा आपके ट्रेडिंग में। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने ऑप्शंस पे 5 मिनट्स का हाई एंड लो मार्क कर दिया है। ठीक है, और मेरे लिए दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कल का हाई और लो कहाँ पे है। राइट, तो अगर मुझे ये पता चल जाता है कि आज का जो मार्केट ओपन हुआ है, ये बुलिश है या बेरिश है,
तो अब जैसे जनरली आपका फर्स्ट 5 मिनट्स का जो कैंडल होता है वो आपको एक इमीडिएट इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो जैसे आप देखोगे तो अब कल का मार्केट जो ओपन हुआ था तो फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल बना था यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद में इसने लो को ब्रेक किया था, ठीक है। तो अगर कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखूंगा तो यस, मेरा एक पुट का एंट्री बनता है यहाँ पे, राइट। तो मैं पुट का एंट्री ले लूँगा और मेरा टारगेट होगा इमीडिएटली यस्टरडे का हाई। तो बेसिकली ये मुझे इन्फॉर्म कर रहा है कि ये गैप फिलिंग के लिए आ सकता है, राइट। तो ओवरऑल आपका मार्केट देखोगे तो यस्टरडे के हाई के हिसाब से मतलब ये एक रिस्की ट्रेड होगा जहां पे आप एक पुट का एंट्री ले लोगे, राइट। लेकिन अगर आप इसमें ऑप्शन चेन देखोगे तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि 21,200 पे अच्छा खासा पुट राइटिंग हो रहा था, ठीक है। वो भी कॉन्सेप्ट हम लोग एक्सप्लेन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ पे एक पुट एंट्री बन रहा था, ये एग्रेसिव पुट एंट्री होगा, ये डेफिनेटली आपका सेफ पुट एंट्री नहीं होगा क्योंकि मार्केट जो है कल के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, राइट। तो डेफिनेटली एक बुलिशनेस ऑलवेज हो सकता है मार्केट में। तो इसमें जैसे आपको अगर एग्रेसिव पुट एंट्री भी है तो यहाँ पे एक पुट एंट्री बनता है, ठीक है, और यहाँ से आपका मार्केट यहाँ तक आया है, बाद में आपका इमीडिएटली एसएल हिट हुआ है। लेकिन इसी को अगर हम लोग ऑप्शन चेन पे एनालाइज करें तो आपको भी पता चलेगा यहाँ पे क्या हो रहा था, ठीक है। अब इसमें भी आपका फर्स्ट 5 मिनट्स का हाई ब्रेक हुआ है, ठीक है। जैसे ही ये ब्रेक होता है मेरा एंट्री बनेगा, 101 के आसपास एक एंट्री था, ये गया है 108 के आसपास, राइट। और उसके बाद में ये मूवमेंट हुआ है डाउनवर्ड्स, ठीक है। लेकिन अब ये दोनों चीज़ों को अब जब हम एनालाइज करेंगे तब हम लोगों को पता चलेगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे क्या एंट्री हो सकता है। अब ये तो पुट का एंट्री मैंने ले लिया, ठीक है, एग्रेसिव एंट्री है, मैंने ले लिया, इमीडिएटली मेरा एसएल हिट हो जाता है बिकॉज ये कैंडल इसके अंदर आ जाता है, या फिर मैं एसएल का यहाँ तक वेट कर सकता हूँ जहाँ पे ये ब्रेक होने के बाद ये एसएल हिट हुआ है जो 101 का एंट्री था, मेरा 90 के आसपास एसएल रहेगा, तो 90 के आसपास ये एसएल हिट हो चुका है, राइट। उसके बाद में वापस मार्केट ओपन हुआ है, ऊपर गया है यहाँ से, ठीक है। तो ये दोनों साइड में आपका एसएल हंटिंग हो चुका है इस दिन में, ये ऑप्शन के हिसाब से, राइट। लेकिन अगर हम लोग इसको देखेंगे प्राइस के चार्ट को ऑन स्पॉट चार्ट, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें सिर्फ आपका एक एंट्री तो हुआ है, राइट, ये पुट का एंट्री हुआ है, लेकिन इसके बाद में ये कॉल का ही एंट्री बन रहा है। तो इसके बाद में यहाँ पे मैं एंट्री लेने की नहीं सोचूंगा क्योंकि मेरा स्पॉट पे लो ब्रेक सस्टेन नहीं कर रहा है, राइट। तो अगर ये लो सस्टेन नहीं कर रहा है तो यहाँ पे मेरा एंट्री ही नहीं बनेगा। तो दोनों चीज़ें अगर मैं एनालाइज करूँ तो मेरे लिए वेरी क्लियर है कि यहाँ पे एक बुलिश साइड में ही मोमेंटम बन रहा है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि जैसे अब ये मुझे पता चल गया कि चलो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुका है, राइट, और एक मार्केट में एक ओवरऑल व्यू है कि एक बुलिश व्यू ही है जहाँ पे पुट भले ही ये ऊपर चला जाए लेकिन यहाँ पे मेरा पुट का एंट्री नहीं बन रहा है क्योंकि मॉर्निंग का हाई भी ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं पुट का एंट्री नहीं करूँगा, राइट। तो दूसरी चीज़ होगी, अब मैं देखूंगा कि कॉल के साइड में, कॉल के साइड में मेरा एंट्री कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एसएल अगर कॉल साइड में लेता हूँ तो ये एसएल हिट हो चुका है, तो एक एसएल यहाँ पे जैसे अब मैंने यहाँ पे देखा 146 से 129, ये 15 पॉइंट्स का एसएल चला गया, और ये पुट साइड का एंट्री भी मुझे ये दे दिया कि मेरा पुट साइड में समझो मैंने दोनों साइड का एंट्री ले भी लिया होगा, राइट। तो मेरा ये हुआ है कि जहाँ पे मेरा एसएल, तो एसएल से नहीं डरना है, अगर हम लोग एसएल से डरेंगे तो डेफिनेटली हम लोग ट्रेड नहीं कर पाएंगे, राइट। तो अगर एसएल गया है तो एसएल गया है, राइट। तो 90 तो 10 पॉइंट्स का, तो 25 पॉइंट्स का हमारा ऑलरेडी एसएल हिट हो चुका है अगर हम लोगों ने एग्रेसिव सिर्फ ऑप्शंस के डेटा पे, ऑप्शन के चार्ट पे हम लोगों ने अगर ट्रेड किया है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, अब जैसे ही मेरा स्पॉट चार्ट मुझे बोल रहा है कि यहाँ पे पुट का एंट्री तो नहीं बन रहा है, मेरा बनेगा तो कॉल का साइड का एंट्री बनेगा। तो अब मैं क्या वेट करूंगा कि अगर ये 5 मिनट्स का कैंडल अगर ये ब्रेक करता है, ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट मैं जब एक्सप्लेन करूंगा दैट टाइम आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगा कि कहाँ से कौन से ट्रेड हम लोग वैलिडेट कर सकते हैं कि कौन सा ट्रेड सही है कौन सा ट्रेड गलत है, राइट। तो अब यहाँ पे बना है हमारा 11:35 के आसपास
एक कॉल साइड का एंट्री। अब ये कॉल साइड का एंट्री जब बना है तो मेरा एसएल रहेगा 15 पॉइंट्स का वापस, राइट। तो 1:2। अब मैंने मॉर्निंग में समझो ये एग्रेसिव एंट्रीज के हिसाब से मैंने अपना लॉस बुक कर चुका है 25 पॉइंट्स, राइट। तो मेरे लिए बनते हैं 25 पॉइंट्स टू रिकवर, राइट। तो अब यहाँ पे मैंने जब एंट्री किया है, अब यहाँ पे अगर मेरा 15 पॉइंट्स का या फिर आई थिंक 18 पॉइंट्स का एसएल है, राइट। जब 18 पॉइंट्स का मेरे पास एसएल है तो मैं क्या करूँगा, 18 पॉइंट्स का इंटू 2, सो बेसिकली 1:2 मैं इसको टारगेट करूँगा, राइट। तो यहाँ पे मेरा बनेगा 148 के आसपास, एसएल रहेगा 130, राइट। अब इसके बाद में यहाँ से 148 के बाद में इसने कहाँ पे हाई बनाया, 174 के आसपास, राइट। तो 26-28 पॉइंट्स के आसपास हम लोगों को एक एंट्री मिल गया। तो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, अब जैसे मॉर्निंग में मेरे पास एक स्विंग हाई बन चुका है, राइट। अगर ये स्विंग हाई सस्टेन करता है तो डेफिनेटली ये कॉल का प्राइस शूटअप हो सकता है, राइट। तो उसी हिसाब से मेरा पहले तो एंट्री रहेगा कि ये जैसे ही ब्रेक किया है, मैंने होल्ड तो किया है, राइट। 1:2 के लिए होल्ड तो किया है, लेकिन इमीडिएटली जैसे ही नीचे आता है तो मैं अपना एसएल जो है कॉस्ट टू कॉस्ट मूव कर दूंगा। तो ये मैंने ट्रेड किया था, ठीक है। तो लेकिन मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड कहीं पे बुक कर दिया था, ये हाई के आसपास, ठीक है। 165, 170, 1767 के आसपास कुछ मैंने अपना ट्रेड बुक कर दिया था, ठीक है। और ये ट्रेड मैंने लिया नहीं था बिकॉज ऑफ मेरा ऑलरेडी टारगेट हो चुका था पॉजिटिव, राइट। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे जब एंट्री लिया तो मैंने एक अपना टारगेट बन चुका है, राइट। और उसके बाद में ये बहुत बड़ा मोमेंटम दे चुका है। लेकिन अब यहाँ पे एनालाइज करोगे तो फर्स्ट 5 मिनट्स का जो है, यहाँ पे हम लोगों को एक स्पाइक तो दिया है, लेकिन प्राइस जो है निफ्टी का कभी भी फर्स्ट 5 मिनट्स के लो के पास भी नहीं गया है। तो ये पुट का एंट्री वॉज अ फॉल्स एंट्री, लेकिन फिर भी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि इसको हम लोगों ने एंट्री ले लिया और हम लोगों ने एसएल बुक कर दिया, राइट। तो उसके बाद में जो मोमेंटम मिला है, आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिला है, राइट। उसके बाद में देखते हैं हम लोग उसके पहले दिन क्या हुआ। अब उसके पहले दिन क्या हुआ, अब एक दिन तो आपने देखा कि 2 एसएल हिट हो गया तो चलो स्ट्रैटेजी इज नॉट वर्किंग, राइट। तो जनरली यही होता है कॉमन व्यू में कि 1-2 एसएल हिट हो गए तो हमारा स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर ये थर्सडे का जो ट्रेड है, अगर फर्स्ट 5 मिनट्स का हाई यहाँ पे जब ब्रेक हुआ है तो ये जो एंट्री मुझे मिला है, राइट, 67-68 के आसपास, और मेरा एसएल होगा, अब यहाँ पे मैं इतना बड़ा एसएल तो नहीं रखूंगा, राइट। तो अगर ये 60-70 के कॉल के ऑप्शन पे अगर मैं यहाँ पे एसएल रखूंगा 51 का और ये 69, तो ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स का एसएल है। 20 पॉइंट्स एसएल 70 रुपीज़ के ऑप्शन पे बहुत बड़ा है, राइट। तो ये अगर परसेंटेज के हिसाब से देखूंगा तो बहुत ही बड़ा है, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जब भी ये ब्रेक करता है तो मेरा एसएल इसके नीचे चला जाएगा मेरा, राइट, क्योंकि इसने इस कैंडल ने ब्रेक दिया है मुझे, राइट। अगर इसको फॉल्स ब्रेकडाउन करके अगर इसको नीचे आना है तो डेफिनेटली मेरा एसएल कहीं पे यहीं पे होना चाहिए, राइट। तो 60 रुपीज़ के आसपास एसएल होगा और 68 रुपीज़ 70 रुपीज़ के आसपास एंट्री होगा। तो 10 पॉइंट्स का एसएल है तो 20 पॉइंट्स मेरा टारगेट रहेगा, राइट। अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको 68 से लेके ये मोमेंटम मिला है 123 तक, ठीक है। अगर ये 123 तक आपका मोमेंटम हो जाता है, अगर आप ये कैप्चर कर लेते हो, डेफिनेटली मैंने तो कैप्चर नहीं किया था, मैंने तो कहीं पे यहीं पे क्लोज कर दिया था, ठीक है। मेरा 1:2 का टारगेट था, तो मैंने यहाँ पे मूव कर दिया था और मैंने बुक कर दिया था। डेफिनेटली लास्ट मोमेंट तक ये अच्छा खासा मोमेंटम दिया है आपको, राइट। और अगर इसी को हम लोग पुट साइड में देखेंगे, गैप अप ओपनिंग था उस दिन भी, पुट साइड आपका एंट्री बनता है, ये तो आपका वेरी क्लियर ट्रेड था, राइट। एक्सपायरी डे पे आपका बहुत ही क्लियर ट्रेड था कि यहाँ पे तो मेरा पुट का एंट्री बनता ही नहीं है आज के दिन में, तो कोई भी मेरा पुट का एंट्री नहीं बनेगा इस दिन में, राइट। चलो उसके पहले देख लेते हैं। अब उसके पहले तो मार्केट 21,000 के आसपास था, तो हम लोग 21,000 का एक कॉल देख लेते हैं। डेफिनेटली ये ऑप्शंस आपको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं देगी, आपको थोड़ा सा बैक टेस्टिंग तो करना पड़ेगा इसमें। लेकिन अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ है, 15th को ये हाई और लो, राइट। अब इसने क्या किया है,
यहाँ पे इसने हाई तो ब्रेक नहीं किया है, राइट, लेकिन इसने क्या किया है, ये जो कल का यस्टरडे का हाई जो है, राइट, इसी के हिसाब से ये मार्केट इसको हाई को रिस्पेक्ट कर रहा है, राइट। तो बेसिकली ये बुलिशनेस अभी भी दिखा रहा है, राइट। तो इसने क्या किया, पहले तो आया, पहले तो सपोर्ट लिया, या ऊपर चला गया, वापस नीचे आया। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे पता चल गया कि यहाँ पे तो आया, यहाँ पे एंट्री तो मैं ले नहीं सकता हूँ, राइट, क्योंकि मेरा बेसिक रूल ही ये नहीं हो रहा है, राइट। लेकिन मैं क्या करूँगा, अब ये जैसे 15 का, इसको मैं एनालाइज करूँगा 15 के डेट को, 15, ओके। तो अच्छा, हम लोग उसी के ऊपर चले गए वापस, ठीक। तो हम लोग जाएंगे 12th को, राइट। तो हम लोग 12th का एनालिसिस कर लेते हैं। अब 12th में क्या हुआ है, 12th में आपका सिर्फ ऑप्शन के हिसाब से आप देखोगे तो ये आपका हाई था, ठीक है। अगर आप कॉल का एंट्री ले भी लेते हो एज सुन एज इट इज ब्रेकिंग, तो भी इमीडिएटली आपको एसएल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सस्टेन नहीं किया है, या फिर आप ये एसएल तक रुक सकते हो। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो हाई है ये तो ब्रेक नहीं हुआ है, राइट। तो आपका एंट्री यहाँ पे तो नहीं बनेगा इमीडिएटली, फर्स्ट 15 मिनट्स अगर आप वेट करते हो तो आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, आपको एंट्री मिला है 279, उसके बाद में इमीडिएट स्ट्राइक, आपको एक स्पाइक मिला है, स्पाइक के बाद 305 तक चला गया। तो यहाँ से 280 से 305 मतलब 25 पॉइंट का आपका मूवमेंट ऑलरेडी हो गया। अगर आप इसको एसएल को रखते हो पूरे दिन के लिए भी, तो देखो आपको मोमेंटम कितना मिला। तो बहुत बार ऐसा होता है, जब ये साइडवेज होगा तो दोनों साइड में आपकी एसएल हिट करेगा और दोनों साइड में चला जाएगा, राइट। तो अब इस दिन तो मार्केट 21,000 के आसपास था, तो हम लोग 21,000 का ही पुट एनालाइज करेंगे, ताकि हम लोगों को बेटर क्लैरिटी मिले कि कहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो अब ये 12th का देखिए, अगर 21,000 मैंने जैसे बोला इन द मनी एट द मनी स्ट्राइक, अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, चलो पहले आपने एंट्री समझो ले भी लिया, फर्स्ट 5 मिनट्स में मैंने इसलिए बोला कि आपको एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि बहुत बार अननेसेसरी स्पाइक्स आ सकते हैं, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे आपका एंट्री हो भी गया 115 तक, 115 से लेके 104 तक, राइट, तो आपका एसएल हिट हो गया, 10 पॉइंट्स चला गया, चलो ठीक है। बाद में आपका एंट्री होगा यहाँ पे 115 तक, वापस आपका 104 का एसएल रहेगा, राइट। उसके बाद में इसने क्या मोमेंटम दिया है आपको, ये गया है 164 तक, राइट। 115 से लेके 164 तक, तो कितना हो गया, 50 पॉइंट। तो जिस दिन आपको ये मूवमेंट देगा, बहुत ही अच्छा खासा मूवमेंट देगा, आपका चॉइस है। अगर आपको कहीं पे बुक करना है, आपको कहीं पे लग रहा है कि ट्रेल आप नहीं कर सकते हो, या ट्रेल का एसएल, अब जैसे मेरा मार्केट मेरे हिसाब से, अगर यहाँ पे इसने स्पाइक दिया है, वापस इसके अंदर आया है, तो ठीक है, अगर ये एसएल मेरा है मैं इसको होल्ड करूँगा, राइट। लेकिन उसके बाद में अगर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, तो मैं क्या करूँगा, अपना लॉस थोड़ा नीचे करने के लिए मैं अपना एसएल 107 तक मूव कर दूंगा। उसके बाद में जब ये मोमेंटम आके वापस नीचे आ रहा है, वापस यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है, मैं इसका एसएल कहीं ना कहीं यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, राइट, ताकि मेरा जो एसएल है वो कम से कम रहे, राइट। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको फर्स्ट 5 मिनट्स आपका जो डेटा ओपन होता है, और इसमें आपको एक दोनों साइड में अगर आप जिस दिन एनालाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ये कॉल साइड में, अब जैसे पुट तो आपको स्पाइक दे रहा है, राइट, आप मल्टीपल स्पाइक्स दे रहा है, लेकिन आपका कॉल साइड का अगर आप एनालाइज करोगे, तो ये जैसे फर्स्ट 5 मिनट्स का लो इसने ब्रेक किया है, ये कभी भी आपका अंदर नहीं आया है इसके, ठीक है। तो कॉल ऑप्शंस में हमेशा राइटर्स ही जीतते हैं, क्यों,
बिकॉज उनका ये सेफ्टी था कि यहाँ पे आया है तो ये एक उन्होंने रेजिस्टेंस बना दिया। ठीक है, अब यहाँ से रेजिस्टेंस के बाद में ये सिर्फ नीचे ही जाएगा। अगर आप पुट में एंट्री कर रहे हो और आप होल्ड कर रहे हो, स्पाइक्स डेफिनेटली आएंगे, आपके एसएल्स भी हिट हो सकते हैं, लेकिन आप अगर इसको होल्ड कर लोगे तो आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, ये है एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप जहाँ पे एक अच्छे से एनालाइज करके आपको बिना ऑप्शन चेन के आप एक एनालिसिस कर सकते हो और आप पता कर सकते हो कि एग्जैक्टली कहाँ पे मेरा परफेक्ट एंट्री बन सकता है। अब ये तो मतलब 5 मिनट्स के हिसाब से तो आप फर्स्ट 15 मिनट्स के अंदर भी ट्रेड ले सकते हो, राइट? तो आपका तो एंट्री बन जाएगा, इमीडिएटली आपको एसएल या टारगेट जो भी है आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो और आप एनालाइज कर सकते हो मार्केट को, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे क्या एंट्री होगा। तो यहाँ पे एक सिंपल सा आपको एक इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो अब जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है आप एक थोड़ा सा 10-15 मिनट्स के लिए थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिए कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट 5 मिनट्स में डेफिनेटली हमेशा हमारा वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, तो उसको मैं जनरली इग्नोर करता हूँ। लेकिन अब उसके बाद में कहाँ पे एक बहुत बड़ा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, अब कहाँ पे ट्रेड हुआ है, ये कैंडल के हाई और लो पे, राइट? और ये एटीएम स्ट्राइक्स है, तो जनरली वो जो राइटर्स है वो एग्रेसिव जहाँ पे भी होंगे वो उस साइड में हम लोगों को बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। ठीक है, अब ये कैंडल के इसमें आपको एक बेनिफिट है कि आपको एसएल थोड़ा छोटा रहेगा और आपको जो मूवमेंट्स मिलेंगे बहुत ही अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, इसमें आपका वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, राइट? तो डेफिनेटली यहाँ पे किसी ने बाई किया है और ये फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर ही है, राइट? तो इसमें क्या हुआ है, आपके फर्स्ट 5 मिनट्स के कैंडल के अंदर ये सपोर्ट ले रहा है, इसके बाद में यहाँ पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, राइट? और अगर इसको आप होल्ड करोगे, अब इसका जैसे एस एल 109 का एंट्री था और 105 का आपका एस एल था। ठीक है, इसके बाद में ये स्पाइक हुआ है कहाँ पे, 128 तक। तो आपको अगर एस एल के हिसाब से देखोगे तो ये आपका 109 से लेके 105 मतलब 4 पॉइंट्स का एस एल है आपका सिर्फ, और आपको टारगेट मिला है कितना, 110 से 18 पॉइंट्स का, राइट? अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, अगर आप डेली में अगर आप इस इतना ही एनालिसिस करके अगर इसको ठीक से करोगे और इसके बाद में आप जहाँ पे भी ये सपोर्ट बना है, राइट, ये सपोर्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। देखो यहाँ पे भी आएगा तो वापस आपको एंट्री देगा, यहाँ पे भी आएगा तो वापस यहीं पे एंट्री देगा, राइट? तो ये आप एक ट्रेड कर सकते हो, आप इसमें बुक कर सकते हो, उसके बाद में वापस यहीं पे सपोर्ट के लिए आया तो आप वापस इसको ट्रेड कर सकते हो, राइट? और उसके बाद में जैसे भी आप एनालाइज करोगे तो अब इसके बाद में क्या हुआ, ये वॉल्यूम के बाद में सबसे बड़ा वॉल्यूम कहाँ पीक हुआ है, इस कैंडल पे, राइट? तो अब मुझे पता चल गया कि ये कैंडल के आसपास कोई एक रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, राइट? ये कैंडल के कलर से नहीं जाना है, बिकॉज ये जो आपका कैंडल का कलर है इसमें आपके राइटर्स भी हो सकते हैं, कॉल बायर्स भी हो सकते हैं, राइट? या पुट बायर्स भी हो सकते हैं, ये पुट है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इसने एक अपना टॉप बना दिया, राइट? इसके बाद में ये क्या किया है, जैसे ही इसने ब्रेक किया और वापस एंट्री कर दिया तो मुझे पता चला कि ये यार यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना है, राइट? तो मेरे लिए पूरे दिन का रेंज क्या होगा, यहाँ पे कहीं आएगा, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता है तो मेरा एक सपोर्ट बनता है 109 के आसपास, में एंट्री लेता हूँ, 106 का एसएल लगा लेता हूँ, 3-4 पॉइंट का एसएल आराम से 15-20 पॉइंट मुझे मिल रहा है, राइट? 1:5 1:4 मुझे मिल रहा है। उसके बाद में यहाँ पे अब जब यहाँ पे इसने ब्रेक किया, ये कैंडल को जब ब्रेक किया, तब आप क्या कर सकते हो, ये जब एंट्री आप लोगे 126 से लेके 119, अब ये 15 पॉइंट्स का एसएल आपको बनेगा। ठीक है, इसने ब्रेक तो दे दिया है, राइट? लेकिन जैसे ब्रेक दिया है आप थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा एंट्री आपको मिलेगा परफेक्टली ये लेवल्स पे। ठीक है, और इसको आप अगर 15 पॉइंट्स का एसएल लेके आप चलते हो तो आराम से आपको ये 25-30 पॉइंट्स का मूव आपको मिला है, 40 पॉइंट्स का मूव मिला है आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, जो जिसने भी यहाँ पे ये पुट राइटिंग किया था, राइट, तो ये जो पुट राइटिंग किया था ये पहले चीज़ तो इसको नीचे लाने की कोशिश किया, सस्टेन नहीं कर पाया, वापस इसको ऊपर लेके गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, इनके एसएल्स ब्रेक हो रहे हैं, राइट?
अब जैसे एसएल ब्रेक हो रहे हैं तो सबसे पहले एसएल किसके ब्रेक होंगे? रिटेलर्स के, राइट? अब जैसे रिटेलर का एसएल ब्रेक हुआ तो इमीडिएटली प्राइस नीचे दे ट्राई करेगा वो, मतलब थोड़ा बहुत स्पाइक देने का और उसके बाद में। लेकिन ये जो बड़े लोग हैं वो लोग क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे, उसके बाद में एक स्पाइक देंगे। जब ये 126 का वापस लेवल ब्रेक हुआ है और वहां से आपको जो एंट्री मिला है, एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिला है। चलो और दूसरा डे में एनालाइज करते हैं, क्योंकि एक प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत बार हम लोग एक ही दिन का एनालाइज करते हैं, सोचते हैं कि यार बहुत ही अच्छा ट्रेड है और ये कर लेते हैं, राइट? अब यहाँ पे देखो, ये आप जब कॉम्बिनेशन करोगे, राइट, कभी भी आप कॉम्बिनेशन करोगे स्पॉट के चार्ट के साथ, आपको क्लैरिटी बहुत ज़्यादा मिलेगा। अभी तो मैं सिर्फ ऑप्शंस पे दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा और थोड़ा उसको सीखना पड़ेगा, राइट? अब यहाँ पे क्या बना है, फर्स्ट 5 मिनट्स आप, क्योंकि आप एक थोड़े सेफ ट्रेडर हो तो आप ये फर्स्ट 5 मिनट्स का ये वेट कर रहे हो, राइट? तो आप इमीडिएटली ट्रेड नहीं लोगे, ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लोगे, राइट? यहाँ पे कहीं पे एक सपोर्ट बना है, ये एक वॉल्यूम का स्पाइक बना है, तो यहाँ पे कहीं पे ये राइटर्स जो है, ये राइटर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, राइट? तो वो ट्राई करेंगे कि ये प्राइस को आज ब्रेक ना करे, राइट? अब जैसे ब्रेक हुआ, चलो मैंने एंट्री ले लिया, लेकिन जैसे ही इसके अंदर आएगा, मैं एसएल तो यहाँ पे लगा सकता हूँ, लेकिन मेरा फंडा क्या है, जब ब्रेकआउट देता है और कैंडल इसके अंदर आता है, मैं डेफिनेटली इसको क्लोज कर दूंगा, मैं इसको होल्ड नहीं करूंगा। तो अगर 199 या फिर 203 पे भी एंट्री हुआ है और 10 पॉइंट्स का एसएल हिट हुआ है, तो मैं इसको इमीडिएट एसएल ले लूंगा, मैं वेट नहीं करूंगा इसका, राइट? लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, वापस आप देखोगे, वापस एक कैंडल का ये बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपका जो मोमेंटम है बहुत ही छोटा है। आपको ब्रेक तो मिला है, लेकिन यहाँ पे राइटर्स ने क्या किया है, यहाँ पे एक पोजीशन किसी ने बाई करके कोशिश किया है इसको होल्ड करने का, वापस राइटर्स का ये पोजीशन है, तो इसी के बीच में मार्केट पूरा दिन खेलता रहेगा, राइट? आप देखो, यहाँ पे देखो, फर्स्ट कैंडल मैंने छोड़ दिया, सेकेंड कैंडल का हाई लो मैंने मार्क कर दिया, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक हुआ है तो कोई एग्रेसिव बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है? अब यहाँ पे ब्रेक होता है 197, ठीक है? उसके बाद में यहाँ जाके, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, अगेन मुझे एक अलर्ट मिल जाता है कि यहाँ तो वॉल्यूम स्पाइक हुआ था, लेकिन यहाँ से एक वॉल्यूम अच्छा खासा बढ़ रहा है, राइट? तो कोई ना कोई यहाँ पे एक पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये इसने मोमेंटम मुझे डाउन साइड ही दिया है। अब 8th का हम लोग पुट साइड का एंट्री देख लेते हैं। अभी दोनों को आप साथ में एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे अवॉइड करना है, राइट? तो अब यहाँ पे देखिए, पुट फर्स्ट 5 मिनट्स के नीचे ही है, राइट? उसके बाद में ये पुट राइटर्स ही ट्राई कर रहे हैं, उसके बाद में वॉल्यूम स्पाइक हुआ है यहाँ पे, कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे, राइट? अब यहाँ पे इसने सस्टेन किया है, नहीं किया है, राइट? ये कैंडल यहीं पे है। उसके बाद में सेकेंड वॉल्यूम स्पाइक कहाँ हुआ है, यहाँ पे। तो ये बिल्ड हो रहा है, तो बेसिकली ये बिल्डिंग हो रहा है, राइट? ये यहाँ पे बाई कर रहा है, यहाँ पे बाई कर रहा है, तो ये बिल्डअप कर रहा है, धीरे 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 इसको बिल्डअप कर रहा है, राइट? अब ये तो एंट्री नहीं बनेगा, क्योंकि ये कैंडल सस्टेन ही नहीं किया है मेरा। नेक्स्ट क्या होगा, ये कैंडल कैंडल क्लोज होने तक आप वेट करोगे। जैसे आपका ये कैंडल इसने एंट्री कर दिया, बस आपको इसको एस एल लगाना है, इसका नीचे का एस एल लगाना है और इसको आपको एंट्री में रखना है, राइट? तो आपका एस एल रहेगा कितना, 136 से लेके 128, 8 पॉइंट्स का एस एल। आपके रिटर्न्स कहाँ तक है, ऑलमोस्ट 198, ठीक है? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम लोग वॉल्यूम्स के हिसाब से एनालाइज करें ऑप्शंस पे कि कहाँ पे क्या बिल्टअप हो रहा है, राइट? तो अगर जहाँ पे हम लोगों को बिल्टअप मिलेगा उस हिसाब से हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करके उसके हिसाब से ट्रेड बना सकते हैं। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट था, 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है आज, आप उसको बैक टेस्ट कीजिए पहले। कोई भी इमीडिएटली जाके वहाँ पे ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं, आप बैक टेस्ट कीजिए, आपको कॉन्फिडेंस आता है, कोई आपको लगता है कि
ये काम कर रहा है आपके मार्केट में, आपके जो भी आप इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, जो भी हो, इसको आप ट्राई कीजिए। अगर काम करता है तो देन आप कॉन्फिडेंटली आपकी एनालिसिस के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा डेफिनेटली लंबा हुआ है, लेकिन आई होप आपको यू वुड हैव अंडरस्टूड कि मैं क्या कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जिसमें आपके एसएल्स तो डेफिनेटली होंगे। मैं आई कैन नॉट गारंटी कि एसएल्स हिट नहीं होंगे, लेकिन यू कैन ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज योर गेन। सो एसएल आपके है जो 5-6 पॉइंट्स के है, लेकिन आपके जो टारगेट्स है जो आपके 1:3 1:4 है, तो ओवरऑल आप जब भी आप ट्रेड करोगे आपको एक बड़ा ट्रेड मिलेगा और चांसेस है कि आप ओवरऑल पॉजिटिव रह सकते हो, राइट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। और कोई भी इशू होगा, कोई भी डाउट्स होगा, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा, तो वी कैन ऑलवेज डिस्कस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू गाइस।